आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा दोस्तों, रेविट का जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी रेविट आर्किटेक्चर की, जिसके अंदर हमने आर्किटेक्चर बेस्ड जितने भी कंपोनेंट्स थे, जो चीजें थी वॉल डोर विंडो सीलिंग फ्लोर रूफ, इन सब को अभी तक हमने समझा है, इन पे कैसे काम किया जा सकता है, इनके ऊपर हमने वर्किंग की है। अब जो हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है रेविट स्ट्रक्चरल। क्योंकि साइट के ऊपर स्ट्रक्चर का बहुत स्कोप है और स्ट्रक्चर का नॉलेज और स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप आप लोगों की होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में और क्या कहते हैं रेविट आर्किटेक्चर में क्या फर्क है। यहाँ से मैं एक अपना पीडीएफ सर्च कर लूँ, देन मैं आपको रिकॉर्डिंग पे वापस लेके जाता हूँ, एक सेकेंड। जी। तो जैसा कि दोस्तों आप ये सब देख सकते हैं कि ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्डिंग है, जिसके अंदर ओवरऑल आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहा है। यहाँ पे आपको कॉलम्स बीम स्लैब्स और फाउंडेशन और इसके बाद आपको वॉल्स, सॉरी, ये जो आपको स्ट्रक्चरल वॉल्स शो हो रही हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर की मॉडलिंग। जो रेविट मॉडलिंग है उसके उससे आप जानते हैं कि जहाँ पे विंडोज है और पेंट हो गया, जो मतलब फाइनल फिनिशिंग का जो काम है वो हमारे पास आर्किटेक्चर में आता है। ठीक है। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये है। इन दोनों का फर्क वाज़ेह करना बहुत जरूरी था। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। जैसे आप जब रेविट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो आप यहाँ से जो टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं रेविट आर्किटेक्चर। जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे तो आपने स्ट्रक्चरल टेम्पलेट को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने टेम्पलेट सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल एनालिटिक मेट्रिक एनालिसिस मेट्रिक डिफॉल्ट मेट्रिक, ये वाला स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मेट्रिक। इसके अंदर आपके पास तमाम ऑप्शंस होते हैं आपके स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए। आप इसको प्रोजेक्ट के ऊपर ऑन करते हैं। लेट्स से कि आप अपनी इस सेटिंग को सेव करना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको ब्राउज ना करना पड़े अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मेट्रिक को। तो आप यहाँ से ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइल लोकेशन और प्लस के आइकन पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मेट्रिक ओपन करें और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब जब आप कोई अपनी नई फाइल खोलेंगे, जब भी खोलेंगे, अगर आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। ठीक है। ओके। अभी तक हमने रेविट स्ट्रक्चर में रेविट आर्किटेक्चर में जितना भी काम किया अपनी रेविट की सीरीज में, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हमारे पास अभी तक जो सीरीज अपलोडेड है वो रेविट आर्किटेक्चर की सीरीज है। ठीक है। इस वीडियो को हम बंद करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास तमाम हमारी जो प्लेलिस्ट है कि हम अपनी कंपाउंड वॉल वॉल रूफ स्ट्रक्चर, मतलब जितने ऑप्शंस आपके पास हैं, वॉल डोर कंपोनेंट्स आपको शो हो रहे हैं, इवन रूफ सीलिंग फ्लोर, ये तमाम हमने अभी तक एक्सप्लोर कर लिए हैं आर्किटेक्चरल टैब के अंदर। इसके अलावा भी रेविट की काफी सेटिंग्स हमने अपलोड कर चुकी है। आज की वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि रेविट क्या है और इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। अब स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास जो तीन मेन चीजें हैं ना, वो है बीम वॉल कॉलम और फ्लोर। ठीक है। फ्लोर हमारे पास एक अलग चीज है, मेन चीजें ये हैं बीम वॉल और कॉलम। ठीक है। ओके। यहाँ पे जब आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फाउंडेशन भी आपको यहाँ से ही क्रिएट करनी पड़ेगी अपने कॉलम से फुटिंग से। ठीक है। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसको कैसे क्रिएट करना है इंशाल्लाह ताला हम आने वाली वीडियोस में इसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। ओके। अब हमने जो आज का काम करना है वो ये काम करना है कि हमने प्रॉपर एक सीरीज को लेके चलना है जिसमें हम प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले अपने लेवल्स और अपनी ग्रिड्स क्रिएट करें, ताकि जब कल हम लेवल्स क्रिएट करें तो हमें ग्रिड्स और अपनी जो लेवल्स है उनको दोबारा से एडजस्ट ना करना पड़े। ठीक है। सबसे पहले हम लेवल वन पे जाते हैं और लेवल वन को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से। और लेवल टू को बंद कर देता हूँ। देन मैं अपने नॉर्थ एलिवेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो लेवल्स दिए गए। इस लेवल को मैं अपना ग्राउंड फ्लोर कह देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर, या आप इसको GL भी कह सकते हैं, ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसको यस कर दें। देन ये आपके पास आ गया फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। ओके।
इसके बाद आप अपने जो फर्स्ट का आई है इसको बड़ा कर देते हैं, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। ओके। आप चाहें तो यहाँ पे एक मजीद नया लेवल क्रिएट कर सकते हैं। लेवल यहाँ से मैं पिक लेवल ऑफसेट क्रिएट करता हूँ। मुझे इस जगह से 2000 मीटर पे एक और लेवल चाहिए। आप यहाँ पे दो तीन लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको सेकंड फ्लोर का नाम दे दें और देन इसको फर्स्ट हो गया और ये आपका थर्ड फ्लोर आ गया। थर्ड फ्लोर। ओके। ये तीन लेवल्स हमने क्रिएट कर लिए। जो फाउंडेशन का लेवल है आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, वरना आप अपने इस लेवल को मूव कर सकते हैं डाउन। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन लेवल्स क्रिएट कर लिए हैं जीएल के अलावा। ओके। अब हम चलते हैं अपने ग्रिड ग्रिड के ऊपर। अब हमने अपनी ग्रिड्स को भी क्रिएट करना है। ठीक है। यहाँ पे आप ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको जैसे मैंने आर्किटेक्चर के लेक्चर्स के अंदर ये बात बताई थी कि ग्रिड क्रिएट करने के लिए चाहे वो वर्टिकल है और या चाहे वो हॉरिजेंटल है, आपको एक रेफरेंस ग्रिड क्रिएट करनी पड़ती है। लेट्स से कि मैं ये रेफरेंस ग्रिड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरी एक रेफरेंस ग्रिड क्रिएट होगी। ठीक है। और इस ग्रिड का नाम मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है। देन अब मैं इस ग्रिड के ऑफसेट्स क्रिएट करूंगा। अगेन आप ग्रिड के ऑप्शन पे जाएं। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है पिक लाइंस और ऑफसेट आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स आप ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं 5 मीटर के ऊपर। ठीक है। 5000 आप सिलेक्ट करें। एक, दो, तीन, चार। ठीक है। लेट्स से ये चार ग्रिड्स मैंने क्रिएट की और इनको मैं मूव कर लेता हूँ अपने सेंटर में। ठीक है। ये चार पांच ग्रिड्स मैंने क्रिएट कर दी। अब मुझे वर्टिकल ग्रिड्स क्रिएट कर ली है। अब मुझे हॉरिजेंटली ग्रिड क्रिएट करनी है। ठीक है। जिसको मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है। और मैं ग्रिड क्रिएट करने के फौरन बाद यहाँ पे इसका जो नेम है उसको ए कर देता हूँ ताकि ये अल्फाबेटिक में मुझे शो हो। इस ग्रिड का ऑफसेट भी मैं 5 मीटर रख देता हूँ। ठीक है। ये 5000 हो गया हमारा। 5000 एंटर। और अब मुझे यहाँ पे पिक लाइन को सिलेक्ट करना है। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। अब यहाँ पे मैंने अपनी ये ग्रिड्स क्रिएट कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लेवल्स भी, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैंने अपने लेवल्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो लेवल्स हैं वो क्रिएट तो हो चुके हैं, बट लेवल्स के अंदर जो ग्रिड है, मेरे पास जो वर्टिकल ग्रिड है, ये थोड़ी सी अप है। इसको मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लॉक है। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट लॉक है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को अनलॉक करता हूँ और मैं किसी को मूव करता हूँ, सिर्फ सिंपल एक चीज मूव हो रही है। कंट्रोल जेड आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये लॉक को सिलेक्ट करना है। आप फिर आप तमाम को मूव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ग्राउंड लेवल की ग्रिड्स आ गई। ठीक है। अब मैं इन तमाम ग्रिड्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है पिन। पिन का क्या मतलब होता है? अच्छा, अब पिन को अगर थोड़ा सा समझे हम। अब मैं अगर इसको मूव करूंगा तो ये मेरा मूव भी नहीं हो रहा। इसको अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है पिन ऑब्जेक्ट वर नॉट डिलीटेड, टू डिलीट देम अनपिन देम। मतलब पिन यहाँ पे एक ऐसी चीज को आप कह लें, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेना। ठीक है। मतलब आपने जिस ऑब्जेक्ट को पिन कर लिया है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको मूव नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। पिन का ये मकसद होता है किसी चीज को फिक्स कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से किसी चीज के ऊपर वर्किंग करें तो आप इनको सिलेक्ट करके सबसे पहले अनपिन करेंगे, देन आप इसको इसके ऊपर वर्किंग कर सकेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने रेविट स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा काम किया है, जिसके अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर अपना लेवल्स और ग्रिड्स को क्रिएट किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉलम बीम्स को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह हम कॉलम और बीम लगा सकते हैं। ठीक है। किस तरह हम चीजें ऐड करते हैं, रीबार स्टील कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शंस कैसे देते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम इस सीरीज के अंदर सीखेंगे। तो इस सीरीज को हम नाम देंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये रेविट का जो सीरीज है जिसका नाम है, अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो जैसे ये नाम है ऑटोडेस्क रेविट आर्किटेक्चरल कोर्स। तो यही नाम हम स्ट्रक्चर लिख के एक नई सीरीज क्रिएट करेंगे अगर आपके सामने। बल्कि मैं सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह आपको वहां पे ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।